हेलो, आई एम राहुल। आप देख रहे हैं सेम ट्यूटोरियल्स। आज हम करने वाले एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया हुआ है कि सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12। हमें कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मतलब बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने में, मतलब साइन, कॉस, टेन, कोसेक और कॉट। तो सेक थीटा हमें दिया हुआ है 13/12। सेक थीटा की वैल्यू होती है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, क्योंकि कॉस थीटा का इन्वर्स होता है। तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज आ जाएगा 13x और बेस आ जाएगा 12x। हमें निकालनी परपेंडिकुलर, इसमें परपेंडिकुलर गिवन नहीं है, तो पाइथागोरस यूज़ करेंगे हम। तो पाइथागोरस थ्योरम में हम परपेंडिकुलर जब निकालेंगे पी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पी स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास हाइपोटेन्यूज है 13 का स्क्वायर, बेस है 12। पी स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 और 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। 169 माइनस 144 इज इक्वल्स टू 25। पी स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 25। और एक्चुअली यहाँ पे 13x का स्क्वायर था, 12x का स्क्वायर था, तो ये 169x स्क्वायर और ये 144x स्क्वायर, और ये आ गया पी स्क्वायर इक्वल टू 25x स्क्वायर, और यहाँ पे भी x स्क्वायर। ठीक है, तो अब आ गया 25x स्क्वायर आ जाएगा 5x। तो परपेंडिकुलर की हमारे पास वैल्यू आ गई 5x। तो अब हमें निकालना क्या है, बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मीन्स साइन थीटा निकालना है हमें, कॉस थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और कोसेक थीटा। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमने निकाला 5x, हाइपोटेन्यूज था हमारे पास 13x, तो 5x अपॉन 13x, x से x कट और ये आ गया 5/13। अब हमें निकालना है कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मीन्स सेक थीटा का अपोजिट, मतलब अपोजिट या रेसिप्रोकल। तो सेक थीटा हमारे पास था 13/12, तो ये हो जाएगा 12/13, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 12x अपॉन 13x, x से x कट, ये आ गया 12/13। अब हमें निकालना टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमने निकाला 5x और बेस हमारे पास था 12x, तो 5x अपॉन 12x इक्वल्स टू 5/12। ठीक है, अब हमें निकालना कॉट थीटा। कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, या फिर हम लिख सकते हैं कॉट थीटा का टेन थीटा का इन्वर्स, तो ये हो जाएगा 12/5। और कोसेक थीटा होता है साइन थीटा का रेसिप्रोकल, मीन्स हो जाएगा 13/5। तो हमारे पास बाकी के सारे के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इस मेथड से आ गए। पहले हमें दो वैल्यूज दी हुई है, हाइपोटेन्यूज बेस, हमें परपेंडिकुलर निकाला, फिर बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो निकालने काफ़ी ईजी थे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारे पास गिवन है कि ये एंगल ए एंड बी एक ABC ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल के एंगल्स है, जिसमें हमें दिया हुआ कॉस ए कॉस बी के बराबर है, और एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल्स वो होते हैं जो 90 डिग्री से कम होते हैं। तो हमें ये प्रूफ करना है कि एंगल ए एंगल बी के बराबर होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट, हमारे पास गिवन क्या है, ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। हमारे पास एंगल ए एंड एंगल बी जो है वो एक्यूट एंगल है, मीन्स 90 डिग्री से कम। और उसके बाद हमारे पास गिवन है कि कॉस ए कॉस बी के बराबर है। ये तीन चीज़ें हमारे पास गिवन है। तो एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल्स है, तो हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। ये ए है, ये बी है, और यहाँ पे हम इसको सी कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास हम ये वाला ट्राइंगल लेते हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC। तो हमारे पास क्या है कि हमें पहले कॉस ए की वैल्यू निकालें, क्योंकि हमें कॉस ए और कॉस बी की वैल्यू बराबर है। तो एक बार कॉस ए की वैल्यू क्या होगी वो हम निकालते हैं। तो कॉस ए इक्वल्स टू होता है, अगर हम अब ए ये ले रहे हैं
एंगल ये कंसिडर कर रहे हैं, तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर ये हो जाएगी बेस और हाइपोटेन्यूस ये हो जाएगी। कॉस ए की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ए के कंसिडर ए को जब हम कंसिडर करते हैं तो बेस ही हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस ही हो जाएगा, मीन्स ये हो जाएगा ए सी अपॉन ए बी। अगर कॉस बी की बात करते हैं तो कॉस बी होगा, तो इस कॉस बी के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और ये बी सी जो होगा बेस होगा, और ए बी हमेशा हाइपोटेन्यूस रहेगा, तो ये बी सी अपॉन ए बी। ठीक है, अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि ये जो दोनों है कॉस ए कॉस बी, ये इसको 1 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं। हमारे पास गिवन है कि कॉस बी के बराबर है, तो यहाँ लिख देते हैं कॉस ए कॉस बी के बराबर है। अगर कॉस ए कॉस बी के बराबर है, क्यों है? क्योंकि ये चीज़ हमारे पास गिवन है, तो हम ये वाली वैल्यूज़ कॉस ए और कॉस बी की इसमें पुट कर देते हैं। तो ए सी अपॉन ए बी इक्वल्स टू आ जाएगा बी सी अपॉन ए बी। इस ए बी को यहाँ डिवीज़न में उधर जाएगा तो उसमें आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। देन ए सी इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए बी इंटू ए बी, तो ए बी से ए बी कट हो जाएगा और हमारे पास इससे आ जाएगा ए सी इक्वल्स टू बी सी। अगर ए सी इक्वल्स टू बी सी है, एक ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल है, तो अगर दो साइड्स अगर एक ट्रायंगल की इक्वल और ए 90 डिग्री है, तो जो एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर इफ़ द साइड्स आर इक्वल इन ए ट्रायंगल देन द एंगल्स आर आल्सो भी इक्वल, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, दो साइड्स इक्वल होती है और तो उनके दोनों एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ए सी इक्वल्स टू बी सी आ जाएगा, तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी आ जाएगा। और क्यों आएगा? क्योंकि साइड्स आर इक्वल देन एंगल विल इक्वल इन ट्रायंगल। ये हो गया क्वेश्चन। ये जो प्रॉपर्टी है ये आइसोसेलेस की है, जिसमें आइसोसेलेस में दो साइड्स इक्वल होती है और दोनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं उस ट्रायंगल में। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल भी है और एक आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास दिया हुआ है कॉट थीटा बराबर है 7/8 के, हमें निकालना है 1 प्लस साइन थीटा। ये पूरे इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है कॉट साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू रख के, और सेकंड में कॉट स्क्वायर थीटा निकालना। कॉट स्क्वायर थीटा निकालना बहुत ईजी है, क्योंकि 7/8 का होल स्क्वायर कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। मेन प्रॉब्लम आएगी इसमें निकालने में, तो हमें पहले कॉट थीटा है तो हमें पहले साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। तो कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, कॉट थीटा में दिया हुआ है 7/8 है, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है, मतलब कॉट थीटा इक्वल्स टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हमारे पास बेस आ जाएगा 7x और परपेंडिकुलर आ जाएगा 8x, ये हमारे पास आ जाएगा। अब हमें निकालना है हाइपोटेन्यूस, तो हाइपोटेन्यूस वाला वही फॉर्मूला पाइथागोरस लगा देंगे। एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल्स टू 8 एक्स स्क्वायर प्लस 7x का स्क्वायर। एच स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 8x का स्क्वायर हो जाएगा 64x का स्क्वायर प्लस 49x का स्क्वायर। एच स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा 60, 64 का 60 और ये 40, तो ये हो जाएंगे 100 में से अब 4 और 13, तो ये 113x स्क्वायर। तो एच स्क्वायर आ जाएगा रूट ऑफ 113x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, 113 तो रह जाएगा अंदर, तो x अंडर रूट 113, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस आया है। अब इसमें पहले, अब इस फॉर्मूला में से जाने पहले साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू एक बार लिख लेते क्या होगी। तो साइन थीटा इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, और परपेंडिकुलर है इसमें, इस केस में हमारे पास परपेंडिकुलर दिया हुआ 8x
और हाइपोटेन्यूस हमारे पास आ जाएगा x 113, x अंडर रूट 113, x से x कट, और इसी कंडीशन इसी देखते हुए cos थीटा भी हमारे पास आ जाएगा। cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और बेस हमारे पास इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, बेस हमारे पास है 7x, तो ये आ जाएगा 7x अपॉन x अंडर रूट 113, x से x कट 7 अपॉन अंडर रूट ऑफ 113। अब ये साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज हमें इसमें पुट करनी है, तो पहले इसको ऐसे कैसे लिख लेते हैं, 1 प्लस साइन थीटा, और ये 1 माइनस साइन थीटा, ये है 1 प्लस कॉस थीटा, और ये है 1 माइनस कॉस थीटा। अब 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा की हमारे पास वैल्यू है साइन थीटा की 8 अपॉन रूट 113, और कॉस थीटा की हमारे पास वैल्यू है, नहीं सॉरी, साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 8 अपॉन अंडर रूट ऑफ 13। अब ये जो वैल्यू है, अब हमें कॉस थीटा की वैल्यू रखनी, कॉस थीटा की वैल्यू है 7 अपॉन रूट 1 प्लस 7 अपॉन रूट 113, और ये आ जाएगी 1 माइनस 7 रूट 113। अब क्या है कि ये वाली जो फॉर्म है ये वाली फॉर्म है ए प्लस, एक फार्मूला लगेगा a प्लस बी ब्रैकेट a माइनस बी। अगर ऐसा कभी भी सिचुएशन आ जाए, कोई नंबर ऐसे दिए हुए ये सेम है और बस यहाँ बीच में माइनस का साइन है, तो उसमें हम एक फार्मूला लगाते हैं, वो फार्मूला है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, इट विल बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारे पास ये फार्मूला यूज़ करेंगे, ये a, ये b, ये a, ये माइनस b, और ये सेम टू सेम नीचे दिया 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, और 113 का स्क्वायर करेंगे तो 100 इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा, और सेम टू सेम इस कंडीशन में हो जाएगा 1 प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और ये हो जाएगा 113। अब इनका हम एलसीएम लेते हैं, 113 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आ जाएगा 1 मिनट इरेज करते हैं। वो फार्मूला आप लिख लेना पहले, एक्चुअली यहाँ पे स्पेस नहीं था तो मुझे यहाँ पे थोड़ा स्पेस लेना पड़ा। तो हमें क्या करना है, अब इनका हमें लेना है एलसीएम लेना है। देखो इसमें ये वाला फार्मूला हम लगा सकते हैं, a अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी, जब भी कोई फॉर्म की इक्वेशन हो तो d को a से मल्टीप्लाई कर देंगे, b को c से a को d से मल्टीप्लाई करने पे आएगा ad, अब b को c से मल्टीप्लाई करना तो bc, और b और d को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका डिनोमिनेटर bc आ जाएगा। तो हमें मल्टीप्लाई करने पे 130 माइनस 64 अपॉन 113, और यहाँ पे आ जाएगा 113 प्लस 49 अपॉन 113। देखो 113 एक नंबर छोड़ के एक नंबर है, तो 113 से 113 कट, ये 113 ये 113 से कट हो गया। अब हमें 113 में से 64 क्या करना है, माइनस करना है, और सॉरी यहाँ पे भी माइनस का साइन है। चलो बाकी तो सही है, ठीक है। तो हमें 113 में से पहले 64 माइनस करना है, 64, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 13, और 13 में से जाएगा तो आ जाएगा 9, और 10 में से 6 जाएगा तो आ जाएगा 49। अब हमें 113 में से 49 माइनस करना है, 49, 9 में से 13 जाएगा तो अब बचेगा 4, और 10 में से जाएगा 64। मीन्स हमारे पास आ जाएगा, क्या आया था 49, और ये 49 आया था 113 माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा 49, और यहाँ पे आ जाएगा 64। मीन्स इसका आंसर आया 49 अपॉन 64, ये पूरे इक्वेशन सॉल्व करने के बाद। और सेकंड हम करना है कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा की वैल्यू हमारे पास दी हुई है, कितनी है, 7/8 है। तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 7 अपॉन 8 का स्क्वायर, विच विल इक्वल्स टू 49 अपॉन 64। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है कि 3 cot a इक्वल्स टू 4 चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स, ये इक्वल्स टू होता है नहीं होता कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक कॉट ए से हमें परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और उसके बाद पी बी एच की वैल्यू एक तो लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, एक बार लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू अलग से निकालेंगे, फिर राइट हैंड साइड की वैल्यू अलग से निकालेंगे। अगर दोनों वैल्यू इक्वल आती है तो इक्वल है, अगर नहीं आती तो नहीं है। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 3 cot a इक्वल्स टू 4, तो cot a इक्वल्स टू आ जाएगा 4/3। तो cot a होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस ऊपर आ जाता है, तो बेस हो जाएगा 4, परपेंडिकुलर हो जाएगा 3। देखो x रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते, क्योंकि ये रेशियो है, तो रेशियो हर वक्त इक्वल रहेगा। हमें x की वैल्यू, इसमें x की वैल्यू से कोई मतलब नहीं। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपने देखा होगा कहीं पे x रखते हैं, कहीं पे नहीं रखते, मोस्टली रखते ही नहीं। तो बेसिकली नहीं रखोगे तो भी आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इस बार हम x नहीं रखते हैं। तो बेस इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, परपेंडिकुलर इक्वल्स टू 3 होगा, और हमें हाइपोटेनस की वैल्यू निकालनी है। तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 16 प्लस 9, एच स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 16 प्लस 9 होता है 25। एच की वैल्यू आ जाएगी √25 विच विल बी 5। अब हमारे पास पी बी एच सबकी वैल्यू है, तो हमें इसको सॉल्व करने के लिए हमें 3 वैल्यू चाहिए, एक tan a की चाहिए, एक cos a की चाहिए, और एक sin a की चाहिए। तो tan a की वैल्यू निकालते हैं पहले। tan a इक्वल्स टू पी अपॉन बी, मीन्स cot a का इन्वर्स, मतलब ये 4/3 है तो ये 3/4 हो जाएगा। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास कितनी 3 और बेस की कितनी 4, तो tan a इक्वल्स टू 3/4। अब हमें sin a की निकालनी है, तो sin a की जो वैल्यू है वो हो जाएगी हमारे पास, sin a को हम लिखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास है 3 और हाइपोटेनस हमने निकाला 5, तो ये हो जाएगी 3/5। और सेम टू सेम हम cos a की भी निकाल सकते हैं। cos a होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस हमारे पास है 4 और हाइपोटेनस हमने निकाला था 5, तो ये हो गया 4/5। अब ये जो tan a sin a cos a की वैल्यूज हमें इसमें पुट करनी है और इनके आंसर्स निकालने अलग अलग, लेफ्ट हैंड साइड का अलग निकालना है, राइट हैंड साइड का हमें अलग निकालना है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, तो हम लिखेंगे टेकिंग LHS, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, वो है हमारे पास 1 माइनस टेन स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a। tan a की हमने वैल्यू यहाँ पे हमने निकाली थी 3/4, तो ये आ जाएगी 1 माइनस, ये यहाँ पे tan का स्क्वायर है। देखो जो साइन थीटा कॉस थीटा जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स हैं उसमें स्क्वायर यू लिखते हैं, या एंगल के ऊपर हम स्क्वायर नहीं डालते, हम इसके ऊपर स्क्वायर लगाए, क्योंकि ये फंक्शन है, हम फंक्शन के ऊपर स्क्वायर डालेंगे ना कि एंगल पे, क्योंकि ये तो एंगल की वैल्यू निकालेगा ये फंक्शन, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर a, तो tan का स्क्वायर है, और tan a की वैल्यू है 3/4, तो ये 3/4, और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। निकालते हैं हम, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 9/3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और सेम टू सेम नीचे आ जाएगा प्लस 9/16। तो ये दोनों इस वाली फॉर्म में है। अब हमें क्या करना है, वही वाला मेथड लगाना जो लास्ट क्वेश्चन में किया था, a/b प्लस c/d की अगर कभी भी कोई फॉर्म दी भी हो, a/b/c/d एक कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर हो सकता है, तो हम a को d से मल्टीप्लाई कर देंगे, b को c से कर देंगे, तो आ जाएगा AD प्लस BC, और B को D से कर देंगे तो आ जाएगा BD। तो यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं है, तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, तो आ जाएगा 16 1 ज़ा 16, 1 9 ज़ा 9, 16 माइनस 9 अपॉन 16। अब आ जाएगा 1 को 9 से किया 9, 16 को 1 से किया तो 16, तो 16 प्लस 9 अपॉन 16। अब ये नंबर एक नंबर छोड़कर एक नंबर है, तो इस 16 से ये 16 मैं काट सकता हूँ। अगर यहाँ पे होता 16 तो मैं नहीं काट पाता, बट एक नंबर छोड़कर है, तो एक लाइन छोड़ के, तो एक लाइन छोड़ के ये कट जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 16 माइनस 9, हमारे पास आ जाएगा 16 माइनस 9 हो जाएगा 7,
और ये आ जाएगा 16 + 9 आ जाएगा हमारे पास 25। तो हमारे पास ये सॉल्व करके हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है वो आया 7/25। अब हमें निकालना है cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इसको हम निकालते हैं। तो पहले लिखना है यहाँ पे टेकिंग RHS। तो टेकिंग RHS मीन्स राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड हमारे पास है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। cos ए की हमारे पास वैल्यू है 4/5 माइनस, और साइन ए की हमारे पास वैल्यू है 3/5। यहाँ पे इन दोनों का स्क्वायर है तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर। तो 4/5 का स्क्वायर और 3/5 का स्क्वायर, 4/5 का स्क्वायर हो जाएगा 16/25 और 3/5 का हो जाएगा 9/25। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। अगर जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं फ्रैक्शंस में तो वो ऊपर जो नंबर जो साइन होता है, अगर सब एडिशन का साइन है तो ऐड हो जाएंगे और सब्ट्रैक्शन का साइन है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा 16 - 9/25। 16 - 9 होता है 7/25। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड भी 7/25 है और राइट हैंड साइड भी हमारे पास 7/25 है। मतलब ये जो भी लिखा है वो ट्रू है। तो हम ये लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो इसका हम लिख सकते हैं HP मीन्स हैंस प्रूफ्ड। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है कि इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan A इक्वल्स टू 1/√3। तो हमें ये वैल्यू निकालनी sin A cos C, cos A sin C, cos A सेकेंड है cos A cos C माइनस sin A sin C। तो बेसिकली इन क्वेश्चंस में क्या होता है कि ये जो वैल्यूज़ दी हुई होती है एंगल अलग अलग दिए हुए, तो इनको बड़े ध्यान से करना पड़ता है। और ध्यान से करने के लिए हमें एक डायग्राम बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए। एक ट्राइंगल हमने ABC बनाया जिसमें राइट एंगल एट B पे रखा और tan A की वैल्यू हमारे पास दी हुई है क्वेश्चन में। tan A इक्वल्स टू हमारे पास है 1/√3 विच मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन का बेस का रेशियो। तो परपेंडिकुलर हमारे पास 1 हो जाएगा और बेस हमारे पास हो जाएगा √3। तो परपेंडिकुलर हमने 1 ले लिया, बेस हमने √3 ले लिया, tan A दिया हुआ है। तो A मीन्स इस एंगल A के रेफरेंस में परपेंडिकुलर होगा BC और जो AB होगा वो बेस होगा। तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़रूरी ध्यान रखना है। अगर थोड़ा तक भी आपने डायग्राम गलत बना लिया और एंगल्स का ध्यान नहीं रखा तो क्वेश्चन पूरा गलत है। तो एक बार आप चेक कर लेना। तो अब हम सॉल्व करते हैं। परपेंडिकुलर है, बेस है, अब हमें निकालना है हाइपोटेनस। h² इक्वल्स टू हो जाएगा p² + b²। h² इक्वल्स टू हो जाएगा p² हो जाएगा 1 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर b²। और ये हो जाएगा h² इक्वल्स टू 1 + √3 का स्क्वायर 3, h² इक्वल्स टू 4, h इक्वल्स टू √4 विच मीन्स 2। मीन्स हमारे पास h आ गया 2। ये हमारे पास 2 आ गया। अब हमें इसको नहीं देखना है, P B H इनको भूल जाओ। अब हमें जो निकालना है sin A cos C और इन सब की वैल्यूज़ निकालनी है। तो जो P B H अभी तक थे उनको भूल जाओ। अब बस हमें ट्रायंगल देखना है और इस ट्रायंगल के रेफरेंस में हमें निकालना है बाकी के ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। तो हमें पहले हमें सब में क्या चाहिए, sin A sin C चाहिए और cos A cos C चाहिए। तो इनकी वैल्यूज़ हम निकाल के रख देते हैं यहाँ पे। तो sin A, पहले ये डायग्राम बना हुआ है तो इसी के रेफरेंस में जो भी एंगल्स आ रहे हैं वो हम रेशियो से आ रहे हैं वो हम लिख देते हैं। उसके बाद में जो C वाला है वो भी हम लिख देंगे। तो पहले sin A है, sin A होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर इस केस में sin A के केस में 1 है, हाइपोटेनस 2 है, तो ये आ जाएगा 1/2। और cos C और नहीं cos A में होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो। तो A के रेफरेंस में बेस ये है और हाइपोटेनस ये है, तो मीन्स √3/2। ये हो गया A का गेम ओवर। अब हमें चालू करना है C का। तो अब हमें निकालना है sin C और cos C। तो ये भी हम लिख देते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो अब क्या है कि अब हमने एंगल बदल दिया तो परपेंडिकुलर और बेस बदल जाएंगे। तो अब हम C ले रहे हैं, इस C के रेफरेंस में परपेंडिकुलर इसका अपोजिट वाला हो जाएगा √3। तो इसमें √3, हाइपोटेनस तो दोनों ही केस में 2 ही रहने वाला, हाइपोटेनस कहीं पे भी चेंज होना, तो पहले हाइपोटेनस 2 लिख देता हूँ। बेस इस केस में हो जाएगा, C के केस में हो जाएगा 1।
ठीक है, अभी चारों वैल्यूज़ आ गई, हमने चारों वैल्यूज़ लगा ली, हमने इसकी तरफ नहीं देखा, बस इसको देख के इस ट्रायंगल के रेफरेंस में हमने निकाल दी, क्योंकि डायग्राम बनाना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने लायक है। तो अब हम फर्स्ट पार्ट जो इसका दिया हुआ साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। तो साइन ए की जो वैल्यू है हमारे पास क्वेश्चन में, साइन ए की वैल्यू है 1/2, कॉस सी की वैल्यू है 1/2, कॉस ए और साइन सी, अच्छा ठीक है, कॉस ए की वैल्यू है हमारे पास √32 और साइन सी की वैल्यू भी है हमारे पास √3/2 सॉरी। तो √3/2 और √3/2, तो 1/2 को 1/2 से पहले मल्टीप्लिकेशन कर लिया, थोड़ा ब्रैकेट्स बना लेता हूँ, ठीक है। 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर लिया तो 1/4 है, और इसको √3 को √3 से किया तो 3, और 2 को 2 से किया तो आया 4। डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले न्यूमरेटर्स ऐड हो जाएंगे, 4 1 + 3, ये हो जाएगा 4/4 विच विल इक्वल्स टू 1। तो ये वाला फर्स्ट वाला सॉल्व हो गया। अब हमें निकालना है सेकंड वाला, तो सेकंड वाला थोड़ा यहाँ कर लेते हैं। अब ये है हमारे पास कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। कॉस ए की वैल्यू है हमारे पास √3/2 और कॉस सी की वैल्यू है 1/2, तो √3/2 इंटू 1/2, हमें माइनस का साइन लगाना है, और साइन ए की वैल्यू है हमारे पास 1/2 और साइन सी की वैल्यू है हमारे पास √3/2, तो 1/2 इंटू √3/2। तो ये √3 को 1 से किया तो √3 हो जाएगा, और 2 को 2 से किया तो 4, माइनस 2 को 2 से किया तो नीचे आ जाएगा 4, और 1 को √3 से किया तो आ जाएगा √3। दोनों नंबर सेम है, √3/4 माइनस √3/4 मीन्स इसका आंसर आ जाएगा 0। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब ये पॉइंट्स ध्यान रखना कि क्वेश्चन जब भी ऐसे आए जिसमें एंगल्स अलग दिए हुए हो, तो एक बार हाइपोटेन्यूस एक बार के लिए निकाल लो, फिर हमें ये डायग्राम बना के उसके रेफरेंस में जो भी परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस हमें निकालना है। दूसरे बोर्ड्स के जो एग्जाम होते हैं, बोर्ड्स होते हैं IGCSE और IB, तो उसमें ये कंसिडर नहीं करते परपेंडिकुलर है बेस, वहाँ पे एडजेसेंट और अपोजिट कंसिडर करते हैं। अपोजिट होता है परपेंडिकुलर और एडजेसेंट होता है बेस, वो भी एंगल के रेफरेंस में।